हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ, तो तब्दीली स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि मानवी काफ़ी गुस्से में, मतलब मानवी हर्ट होके आरू को कॉल करती है और आरू को सारी बात बताती है, जिससे आरू काफ़ी गुस्से में आ जाती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और बिना मानवी की सारी बात सुने वो वहाँ से रेहान को पीटने के लिए निकलती है। रेहान को सबक सिखाने के लिए निकलती है। कहती है इस रेहान के बच्चे को तो अब मैं छोड़ूंगी नहीं। इसने समझा क्या है कि सब इसके पैरों की जूती है। ये जैसा मन करेगा इसका, जब मन करेगा ये तब उस तरह की बातें करेगा, उस तरह के काम करेगा। नो वे, ऐसा हर वक्त नहीं होगा। और मेरे प्यार के साथ तो हरगिज़ नहीं, कभी भी नहीं। मैं इसे बहुत अच्छे से सबक सिखाऊंगी। और वो गुस्से में घर से निकलती है गाड़ी लेके और अपना फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे होती बिल्कुल। तो बहुत टेंशन में आ जाती है वो मानवी। उसे नहीं समझ में आ रहा रोका जाए, क्या किया जाए जिससे सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ रुक जाए। उसे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा होता, बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हो रहा होता है कि कैसे वो रोकेगी सब कुछ, कैसे वो सब कुछ ठीक करेगी। तो वो तुरंत जो है निधि को कॉल करती है। निधि को कॉल करने के बाद वो निधि कॉल नहीं उठाती है और बहुत ज़्यादा मानवी जो होती है वो परेशान हो जाती है। तो कहते हैं यार ये निधि भी ना, पता नहीं एंड टाइम पे कहाँ ये लड़की गायब हो जाती है। मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता, बिल्कुल समझ नहीं आता कि लड़की करना क्या चाहती है, कहाँ गायब हो जाती है। मैं इस लड़की से दुखी हो गई हूँ, सच में दुखी हो चुकी हूँ। वो दोबारा से कॉल करती है निधि, फिर भी फ़ोन नहीं उठाती क्योंकि निधि तो मायशा के साथ बिजी होती है उस टाइम पे। बिल्कुल उसे समझ में नहीं आ रहा होता मानवी को कि अब वो क्या करे। तो बार बार वो कॉल करती रहती है। तो मायशा की नज़र निधि के कॉल फ़ोन पे पड़ती है और कहती है यार तुम्हारा फ़ोन आ रहा है बहुत देर से। तो तब निधि फ़ोन की तरफ देखती है और कहती है कि अरे यार ये तो फ़ोन कर रही है मानवी। तो कहती है कि क्यों, कहती है पता नहीं, हो सकता है कुछ बात हो। तो कहती है कि देख लो क्यों फ़ोन कर रही है। कहती है हाँ चेक करती हूँ क्या बात है। तो कहती है करो कॉल। कहती है वैसे एक बात बोलूँ मैं। कहती है हाँ बोलो। कहती है कि मुझे पता नहीं क्यों मानवी का कुछ सही नहीं लगता। तो निधि कहती है मतलब। तो मायशा कहती है कि कहीं उसे तुम पे क्रश तो नहीं है। तो निधि कहती है तुम पागल हो क्या, कुछ भी बोल रही हो। तो मायशा कहती है नहीं मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि आरू से ज़्यादा वक्त तो वो तुम्हारे साथ ही बिताती है। तो कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोले जा रही हो तुम। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो तुम ऐसा कुछ मत समझो जैसा तुम समझ रही हो। तो कहती है ठीक है, बट मुझे जो लगा वो मैंने बता दिया, बाकी
मेरा इरादा तुमको ऐसा कुछ कहने का था नहीं। तो कहती है हाँ ठीक है, आई अंडरस्टैंड तुम क्या कहना चाह रही हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद, कहती है यार बस तुम कुछ भी सोचे जा रही हो मायशा, वो आरू से प्यार करती है, समझ में आया, ना कि मुझसे। तो कहती है पर मुझे ऐसा लगता है यार, तुम मानती क्यों नहीं हो, मैं क्या तुमसे झूठ बोलूंगी, मुझे तुमसे झूठ बोल के क्या मिलेगा, उसकी आंखों में साफ दिखता है तुम्हारे लिए कुछ है। तो कहती है यार तुम फालतू बात मत करो, ये मुझे नहीं देखो, उसको मानवी को कॉल करने दो। तो ये कह के निधि मानवी को कॉल करती है, तो क्या मानवी काफ़ी परेशान होती है और वो छूटती कहती है कहाँ थी तुम, कहाँ तुम्हारा दिमाग रहता है हर वक्त, तुम्हें एक मिनट भी मेरा होश रहता है, कभी मुझसे बात करने की कोशिश करती हो, कभी मेरा हाल चाल लेने की कोशिश करती हो, हर वक्त इधर उधर गायब रहती हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो या क्या करती हो तुम, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत हो सकती है कभी। नहीं नहीं, तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ने लगा, तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी होती है ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी, और किसी से तुम्हें लेना क्या और देना क्या है कि नहीं। तो निधि कहती है मानवी क्या हुआ है, वाई आर यू रिएक्टिंग लाइक दिस। कहती है क्या हुआ, क्या है, क्या बोलूँ मैं तुम्हें मैं कब से फ़ोन कर रही हूँ, जरा ये बताना। नहीं मुझे बताओ, बोलो। तो कहती है कि हाँ तो मैं बिजी थी कहीं पे, नहीं मुझे पता चला तुम्हारे फ़ोन का, तो इसमें इस तरह से रिएक्ट करने का क्या मतलब है। कहती है वाह यू आर एब्सोल्युटली राइट, इस तरह से रिएक्ट करने का क्या मतलब है मेरा, है ना, आई एम डफर, मैं तो बेवकूफ़ इंसान हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, तुम्हारे बारे में। तो मायशा फ़ोन छीन के स्पीकर पे कर देती है। तो मानवी बोल रही होती है कि हाँ मुझे तो टेंशन रहती है कि पता नहीं निधि कैसी होगी, क्या कर रही होगी, अकेली ना हो, है ना। तो निधि बोलती है अभी तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया था, लड़ने के लिए, ये बताओ। तो कहती सीरियसली निधि, सिंपल सी बात है, तुम बहुत बदल चुकी हो। तो निधि कहती है ऐसा कुछ नहीं है यार, बस मैं बिजी थी थोड़ा। तो कहती है ठीक है बिजी थी, ठीक है अच्छी बात है तुम बिजी रहो। तो निधि कहती है कि बताओ तो सही हुआ क्या है। तो कहती है कि कुछ नहीं, बस वो बात ये है कि, कहती क्या, कहती है कि आरू बहुत गुस्से में घर से निकले हैं और रेहान को मारने जा रहे हैं। कहते क्या, क्यों। तो कहती है कि वो ऐसी ऐसी बात हो गई थी। तो वो सारी बातें निधि को बताती है कि इस तरीके से उसके मतलब पापा ने बुलाया था और ये प्रॉब्लम हो गई है। तो कहती है सीरियसली, आर यू सीरियस। मतलब सच में, और तुमने इसलिए, अब वो है कहाँ, उसे रोकने की कोशिश तो करो एटलीस्ट। तो कहती है कि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं मेरा,
मैंने बहुत ट्राई कर लिया उन्हें फ़ोन करने का, उनसे बात करने की कोशिश की, बट वो मेरा फ़ोन रिसीव ही नहीं कर रहे। तो कहते हैं कि फिर मुझे भी नहीं पता, मैं क्या बताऊँ फिर। तो कहते हैं कि तो यार ऐसे कैसे, कुछ तो पता होगा, कुछ तो समझ आ रहा होगा। कहते हैं नहीं समझ में आ रहा, समझ में आता तो अब तक सब कुछ ठीक कर चुकी होती। कहते हैं चल ठीक है, देखती हूँ कहाँ है। कहते हैं देखते नहीं हो तुम, अब भी आ जाओ, हमें 7 मिनट रेहान के घर जाना है। तो कहते क्यों रेहान के घर क्यों? कहते बिना रेहान के घर गए नहीं पता चलेगा कि वो इस समय कहाँ पे है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कहती है कि ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो कहते हैं कि देखते हैं नहीं यार, अब भी आ जाओ तुम, बस फटाफट आ जाओ, रेहान के घर चलना है क्योंकि मुझे पता है आरू वहीं जाएगी। तो निधि कहती है कि 1 मिनट, तुम्हें कैसे पता कि आरू को रेहान का घर पता है? कहती है यार वो एक बार मैंने ही बताया था आरू को। कहते तो ज़रूरी थोड़ी है रेहान इस समय घर पे ही हो। कहते अरे यार वो इस समय घर पे ही होगा, चलो तुम आओ। तो निधि फ़ोन कट करती है और कहती है ठीक है मैं आती हूँ। और मायशा बोलती है कि देखा, पता था मुझे, बहुत पहले से पता था, वो हर वक्त हमें डिस्टर्ब करती है। कहते यार उसे तो पता भी नहीं अभी सही से कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। कहती सीरियसली, उस दिन जब उन दोनों का पैचअप हुआ था, हम उनके सामने ही थे आयुषी के घर पे, और उसे पता नहीं है? तो कहते यार तब खुद ही सोचो ना, जब उसे पता है और अगर उसे ऑब्जेक्शन होता तो बोलती ना, तुम क्यों भी वजह इस सीन को इतना बढ़ा रही हो, इतना क्रिएट कर रही हो, ऐसा जबकि कुछ है ही नहीं। तो मायशा चुप हो जाती है, कहती है ठीक है तुम्हें जो समझ में आया तुम करो, लेकिन लेट मी क्लियर, अगर मुझे कुछ भी पता चला ना ऐसा वैसा, तो मेरे से बुरा तुम्हारे लिए कोई होगा नहीं। तो निधि कहती है ठीक है बाबा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अब चलें? तो कहती है चलो। और ये कह के फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और निधि के पास पहुँचते हैं, मतलब मानवी के पास पहुँचते हैं। मानवी वहाँ अपनी गाड़ी में बिल्कुल रेडी रहती है और वो दोनों ऑटो से आए हुए होते हैं। तो वो इशारा करती है निधि की तरफ कि जल्दी से आके बैठो गाड़ी में। तो निधि मायशा के साथ पीछे बैठने जा रही होती है, लेकिन मानवी कहती है पीछे क्या बैठ रही हो यार, आगे आके बैठो, मैं कोई ड्राइवर हूँ तो तुम्हारे लिए ड्राइव कर रही हूँ? तो कहती है यार मायशा, तो कहती मायशा अकेले पीछे है ना, मैं उसे छोड़ के तो नहीं जा रही हूँ ना, आई एम नॉट अ ड्राइवर, आगे आगे बैठो। तो मायशा को ये चीज़ बुरी लगती है, बट निधि को इशारा करती है कि जाओ बैठो। तो निधि जाती है और बैठती है मानवी के पास। थोड़ी देर में ये रेहान के घर के सामने होते हैं और देखते हैं कि आरू उनके गेट पे खड़ी होती है। तो मानवी फटाफट गाड़ी से उतरती है और दौड़ के आरू के पास जाती है और कहती है आरू प्लीज़ लिसन 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 टू मी, लिसन टू मी। तो आरू कहती है तुम यहाँ कैसे? तो कहती है यार प्लीज़ 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 एक बार मेरी बात सुनो, ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला, देखो बेवजह का पंगा क्रिएट हो जाएगा, मत करो, उसके पेरेंट्स भी घर में होंगे प्लीज़। तो आरू कहती है आई डोंट केयर, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करने की, उसको अभी सबक सिखा के आती हूँ मैं, तुम रुको। तो कहती है नहीं 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 प्लीज़ 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला आरू, प्लीज़ मेरी बात सुनो, देखो बेवजह बात बढ़ जाएगी, बहुत तमाशा क्रिएट हो जाएगा सच में आरू, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़, देखो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा, घर तक बातें जाएंगी और तुमको पता है हमारी लव स्टोरी स्टार्ट होने से पहले एंड पे आ जाएगी, प्लीज़। कहती मैं नहीं डरती हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, समझ में आया मानवी? और बहुत
मुझे किसी से डर नहीं लगता है। और कौन है जो हमारी स्टोरी को रोक के तो दिखाए? जब तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो किसी में हिम्मत है जो रोक के दिखा देगा? और इसकी हिम्मत कैसे है तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की? इसको क्या लगता है ये कुछ भी करेगा और इसे रोकने वाला कोई है नहीं? तो मानवी उसको पकड़ती है और अपने पास खींचती है और कहती है, लिसन 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 लिसन, प्लीज़ प्लीज़ काम हो जाओ, मेरी बात सुनो 1 मिनट प्लीज़। तो निधि भी आती है, कहती है आरू 1 मिनट उसकी बात तो सुन लो। तो निधि कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? आरू कहती है निधि से, तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम लेके आई हो यहाँ पे? तो कहती है यार मैं इसे लेके आऊँगी, तुम्हें लगता है ये मुझे लेके आई हो उल्टा? तो जो मानवी कहती है वो मैं इसलिए लेके आई थी कि अगर तुम यहाँ नहीं हुए तो मैं अकेले नहीं आना चाहती थी। तुम प्लीज़ मेरी बात सुनो, देखो ये सब भूल जाओ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जान, और कुछ नहीं। इसको बाद में देखेंगे ना, एक बार जाने दो ना। बस मैं तुम्हें बताना चाहती थी, तुम्हारे नॉलेज में रखना चाहती थी, तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती थी, जिससे तुम्हें कल को किसी और से पता चले तो तुम्हें बुरा ना लगे। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। मैं नहीं चाहती हूँ तुम इस तरह की लड़ाई करो, हाथापाई करो, मुझे नहीं पसंद है। अगर इसने नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ किया तो फिर तुम अपने हिसाब से देख लेना, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगी, आई प्रॉमिस यू, बिल्कुल नहीं रोकूंगी। लेकिन प्लीज़ अभी मान जाओ। लेकिन आरू का पारा बहुत हाई होता है और वो कहती है हरगिज़ नहीं, ऐसे लोग बातों से नहीं मानते हैं मानवी, ऐसे लोगों को चांस नहीं दिया जाता मेरी जान, तुम बात को क्यों नहीं समझ रही हो? तो कहते नहीं, प्लीज़ 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 मेरे लिए एक बार सोच लो ना प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो देखते हैं दोस्तों, आरू मानवी की बात मानती है या यहाँ कोई तमाशा ऐसा क्रिएट होगा जो इन दोनों की लव स्टोरी के लिए बहुत ज़्यादा बेकार होने वाला है, बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। अब ये तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। हाँ पता है मुझे एपिसोड छोटे हैं, आप लोगों को इस बात से परेशानी हो रही है, बट मेरे साथ इस समय कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से मैं लॉन्ग एपिसोड्स नहीं कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एन्जॉय द वीडियो। ये तो शुक्र मनाओ कि वीडियो आ रही है यार, क्योंकि मुझे तो इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकूं, वीडियो की एडिटिंग कर सकूं। बट वही है ना कि आप लोगों से बिना बात किए तो चैन मुझे भी नहीं मिलता है, बिना आप तक स्टोरी पहुंचाए चैन मुझे भी नहीं मिलता है। तो बस इसी वजह से तो मिलते हैं आगे की स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।